Hello everyone, I am Dr. Udar. I welcome you all in this new lesson. Last time we had studied Euler's phi function, and in today's class we will discuss certain properties of that phi function. So let us start with the first one. So this is our first property. This says that for n strictly greater than 2, phi n is always an even integer, because for 2 we already know that phi 2 is 1. So for that case it would be odd. But if n is greater than 2, then it should always turn out to be an even integer. So let us start doing it. So first and foremost thing is, let us say n is of this form. मान लो इसके अंदर कोई ऑड है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इवन ही है n जो है, और इवन में भी वो सिर्फ 2 की पावर ही है, लेकिन ये 2 नहीं हो सकता क्योंकि लिखा हुआ है। तो इसका मतलब k यहाँ पे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, क्योंकि 1 हो गया तो ये 2 बन जाएगा, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन और स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। तो मान लिया n हमारा ये है, तो यहाँ पे फाई n क्या होगा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर p की पावर k हो तो वो क्या होता है, तो ये होता है दिस अपॉन 1 माइनस 2. सो इट टर्न्स आउट टू बी 2 रेज टू पावर k माइनस 1. अब k जो है, क्योंकि वो 2 या 2 से बड़ा है, तो जो k माइनस 1 है वो मिनिमम जो है वो 1 होगा। तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया, इम्प्लाइज फाई n इज इवन। यहाँ पे इफ वर्ड डाल देता हूँ, इफ। अब मान लो ये इस फॉर्म का नहीं है, इफ n इज नॉट ऑफ दिस फॉर्म, देन क्या होगा, एक ऑड प्राइम जरूर एग्जिस्ट करेगा यहाँ, क्योंकि मैंने इवन प्राइम 2 ही है तो इसलिए उसको मैंने अलग निकाल लिया है, और दूसरे 2 के अलावा सारे प्राइम जो है वो ऑड है। देन देयर एग्जिस्ट ऑड प्राइम p सच दैट p डिवाइड्स n। तो n को डिवाइड करेगा, तो p की जितनी भी पावर है उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, इम्प्लाइज n इज इक्वल टू, मान लो मैं k ही ले लेता हूं यहाँ पे, इंटू m। तो p की जितनी भी पावर है उन सबको मैंने एक साथ क्लब टुगेदर कर लिया, और जो भी बचा हुआ है वो अलग लिख लिया, m जो है, सच दैट p रेज टू पावर k और m का जो GCD है, इनका जो GCD है वो क्या होगा, वो 1 होगा, क्योंकि m के अंदर कोई p है ही नहीं, जितने भी p पॉसिबल थे वो हमने बाहर निकाल लिए। तो अब मैं फाई n निकाल लेता हूं, सो इट इज इक्वल टू दिस। फाई जो है वो मल्टीप्लिकेटिव है, तो मल्टीप्लिकेटिव है, ये पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, तो ये आ जाएगा। मुझे फाई m नहीं निकालना, फाई ऑफ m, तो p वाले को हम निकाल लेते हैं। तो ये कितना बनेगा, p रेज टू पावर k फाई m, या यूं कहिए कि इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिख लें, p की पावर k माइनस 1, ऐसे लिख लेता हूं। अब k जो है वो कम से कम 1 होगा, यहां लिख देता हूं, क्योंकि प्राइम एग्जिस्ट कर रहा है तो प्राइम एक बार तो होगा ही होगा जो है। तो ये k की वैल्यू कम से कम 1 है, तो p की पावर k माइनस 1 मतलब 0 हो जाएगा। तो पहले वाला पार्ट हो सकता है 0 हो, लेकिन बाद वाला तो बचेगा, बाद वाला मतलब ये वाला। तो ये तो हमेशा ही रहेगा, चाहे k की वैल्यू कुछ भी हो, 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू पे। और p क्या था, ऑड था, तो कहने का मतलब ये हिस्सा क्या हो गया, ये हो गया इवन। ठीक है जी, इवन के साथ जो भी इधर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सारा का सारा ही
जो है वो इवन हो जाएगा, implies phi n इज इवन। तो दोनों ही केसेस में चाहे n इस फॉर्म का है या इसका है, जो है phi n हमेशा जो है वो एक इवन इंटीजर होगा। लेट अस टेक अनदर प्रॉपर्टी। Next theorem. So let n is a positive integer greater than equal to 1, then n is equal to this sigma d divides n, where d is running over the positive divisors of n, phi of d. So let us try its proof as well. तो क्या होगा जी, ये अभी हम क्या करते हैं, n जो है मतलब n तक पहुंचने के लिए हमें क्या है, ये है। तो इतने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 से लेके n तक, इनको हम पार्टीशन कर देते हैं क्लासेस के अंदर। कैसी क्लासेस के अंदर, मैं सेट ले लेता हूं डी क्या है, डिवाइजर है। इट कंसिस्ट ऑफ दोज इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट जीसीडी ऑफ m मतलब ये जो m लिया है यहाँ पे, और n जो है वो कितना है, d के बराबर। कहने का मतलब हमने जो कोई डिवाइजर्स ले लिए पहले, उन डिवाइजर्स में से अब आपने उनको 1 से लेके n तक जितने भी नंबर्स हैं उनको इस तरीके से आपने सेग्रीगेट कर देना है कि वो पॉजिटिव इंटीजर जिनका जीसीडी मान लो 1 है, फिर अगला डिवाइजर d है, तो वो नंबर्स, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए। जैसे यहाँ पे ये थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो हमारा n जो है वो 10 है, तो डिवाइजर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 5 10, ये डिवाइजर्स हैं जी। तो S1 क्या हो गया, तो वो इंटीजर्स 1 से लेके 10 तक जिनका जो है n के साथ, n मतलब 10, उसके साथ जो है जीसीडी 1 हो जाए। तो 1 का जीसीडी 1 है, 2 का नहीं है, 3 का है, फिर 5 6 7 और 9। S1 कितना हो गया, ये हो गया। S2 मतलब वो नंबर्स 1 से लेके 10 तक जिनका जीसीडी जो है वो 2 होगा। तो कहने का मतलब 2 4 6 8, इनका अगर हम 10 के साथ जीसीडी निकालें तो सबका जीसीडी जो है वो 2 आएगा। अगला क्या है, डिवाइजर 5, तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा क्योंकि 10 के साथ 5 का ही जीसीडी 5 है। और लास्ट S10, इसमें भी एक ही होगा क्योंकि 10 का ही जीसीडी 10 के साथ एक है। तो अब देखिए कितने नंबर हो गए यहाँ पे, पहले में 4, दूसरे में 4 8, और दोनों में एक एक, जो है टोटल 10 हो गए। तो ये पार्टीशन हो गया इस टाइप से। तो ये SD जो है ऐसे हमने 1 से लेके n तक जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनको पार्टीशन हमने जो है ऐसे कर लिया है। अब अगला सवाल ये आता है कि जो SD मैंने बनाया है इसकी कार्डिनलिटी कितनी है। कार्डिनलिटी मतलब इसके अंदर कितना जो है ये नंबर्स हैं इसके अंदर। अब देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, जीसीडी m और n का अगर d है, ये कब होता है, ये पहले हमने जीसीडी के अंदर पढ़ा था, m/d और n/d अगर 1 हो जाए, अगर इनके बीच में 1 होगा तो m और n के बीच में d होगा, और m और n के बीच में जीसीडी d है तो m/d और n/d के बीच में जो है जीसीडी वो 1 होगा। कहने का मतलब कोई m इधर होगा तो वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जीसीडी जो है वो 1 आ जाएगा, और फिर कोई दूसरा m होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर इस साइड में जो है ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब जितने लेफ्ट हैंड साइड में जितनी बार हम काउंट करेंगे उतना ही राइट हैंड साइड में वो काउंट होगा। तो कहने का मतलब कि इसके अंदर जो ये कितना है, ये
n बाई डी से लेस देन इक्वल टू जो पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका जीसीडी 1 आ जाए वो क्या होता है, वो होता है फाइव एन बाई डी। मतलब ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो n बाई डी से लेस देन इक्वल टू हैं और उनका जीसीडी 1 है तो वो कितने होते हैं, फाइव एन अपॉन डी। तो यहां से इंप्लाइज एस डी का जो कार्डिनलिटी है, ये जो वर्टिकल बार्स मैंने लगा दी, कार्डिनलिटी दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इज नथिंग एल्स बट फाइव एन अपॉन डी। क्योंकि जिनका भी जीसीडी डी है एम और एन का, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया, तो उसको एक बार वो काउंट होगा तो उसके इधर वो एम बाई डी एन बाई डी जो है वो एम बाई डी उसके कोरस्पॉन्डिंग काउंट हो जाएगा। तो जितना हम उधर फाइव एन बाई डी काउंट करेंगे, वो कहने का मतलब वो हम ये काउंट कर रहे हैं कि कितने एम जो होंगे जिनका जीसीडी एन के साथ डी होगा। तो कार्डिनलिटी ऑफ एस डी इज नथिंग एल्स बट फाइव एन बाई डी। अब एन किसके बराबर है देखिए जरा, अभी हमने ऊपर कहा था ना पार्टीशन कर दिया, तो ये एस वन फिर एस डी वन कोई और करते करते एस एन भी डिवाइजर है। मतलब कोई भी जो है वो जो एस डी हमने पार्टीशन किया उन पार्टीशन में कितने एलिमेंट्स हैं। जैसे अभी देखिए हमने एक एग्जांपल लिया था, एस वन में 4 है, एस टू में 4 हैं, एस फाइव में 1 है, एस टेन में 1 है, तो 4 जमा 4 प्लस 1 करके 10 आ गया। तो एन किसके बराबर है, इन्हीं की कार्डिनलिटी का अगर मैं सम कर दूं तो उसके बराबर है। तो मैं सिग्मा की फॉर्म में लिख देता हूं, सिग्मा डी डिवाइड्स एन कार्डिनलिटी ऑफ एस डी। अब एस डी की कार्डिनलिटी ऊपर हमने पढ़ी है मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 से, तो वो मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं यहाँ, फाइव एन बाई डी। अब एक लास्ट क्या है कि देखिए जब मैं एन बाई डी निकालता हूं, अगेन इसको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए, जब मैं एन बाई डी निकालता हूं तो डी क्या है, वो डिवाइजर है, तो ऊपर क्या होगा डी इंटू डी प्राइम या डी डैश कहिए, क्योंकि डिवाइजर्स जो हैं वो पेयर्स में होते हैं। बीच में एक हो सकता है, जैसे 25 के डिवाइजर्स हैं, एक के साथ 25 मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ वो खुद हो सकता है। अदरवाइज आपने देखा ऊपर 10 देखा, 10 में डिवाइजर्स देखिए, एक पेयरिंग बना रहा 10 के साथ, 2 पेयरिंग बना रहा 5 के साथ। तो जब हम नीचे डी से डिवाइड कर रहे हैं तो डी के साथ कोई दूसरा डिवाइजर होगा, वो खुद भी हो सकता है, और जब डी से डी कट जाएगा तो ऊपर एक डिवाइजर ही बचेगा। तो कहने का मतलब जब हम n बाई डी निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं हम, तो इसका मतलब क्या है कि ये हम एक्चुअली इसी में हैं। इसी में कैसे हैं कि जब n बाई डी हम कर रहे हैं तो एक कंडीशन ली हमने n बाई डी, तो कैंसिल होगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा, फाइव डी सिग्मा बेसिकली है, क्योंकि वो ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो वही डी हो। एक्चुअली ये यहाँ पे वो क्या होगा, फाइव डी डैश बन रहा है वहाँ पे, तो क्या होगा कि वो डी से डी कट गया तो डी डैश ऊपर बच गया। अब कोई दूसरा कैंसिल होगा तो ऊपर कोई दूसरा होगा, तो नीचे से हम डिवाइजर कैंसिल कर रहे हैं, ऊपर हमारा डी डैश आ रहा है, बट डी डैश इज रनिंग थ्रू आउट द डिवाइजर्स ऑफ एन। इस टाइप का क्वेश्चन हमने एक पहले भी किया हुआ है, तो वहीं से भी आप रेफर कर सकते हो। तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि हम इक्वेशन नंबर 2 में जो है ये पुट कर देंगे, तो d divides n, phi in place of that I can substitute it as phi d, and hence our result. So result क्या था, that it is equal to sigma d divides n phi of d. So two important things we have taken here. One, that we have partitioned the set 1 to n as S subscript d, and another one, and this one in the blue. Both things I have enclosed in the blue part, and we get this result. So we come to the last property for today.
So this is the last one for today, that if n is greater than 1, the sum of positive integers less than n and relatively prime to n is given by this formula. Before we do this one, let us take example related to above. Let us cut it down here and paste it here. Based on the above example, let us consolidate this one. तो जैसे मैंने n 10 लिया है तो 10 से ही ले लेते हैं एक बार जरा। ये n इक्वल टू सिग्मा क्या प्रॉपर्टी थी, ये वाली, तो इसको मैं ले लेता हूँ, लेट n इज 10। तो अभी अभी हमने ऊपर देखा था S1 निकाल चुके हैं, दोबारा लिख देता हूँ, 1 3 7 9। S2 कितना था, 2 4 6 8। S5 कितना था, कंप्राइजिंग ऑफ 5। S10 कितना था, कंप्राइजिंग ऑफ 10 ओनली। ठीक है जी। अब जरा देखिए, सिग्मा d डिवाइड्स 10 एंड फाई ऑफ d दैट इज डिवाइजर। तो डिवाइजर क्या क्या है, तो इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देता हूँ, 5 1 5 2 5 5 5 10। 5 1 is 1, 5 2 is also 1, 5 5, so that is 4, and 5 10 you can also calculate that it is 4, so it turns out to be 10. So this way we can see the above result. Now let us come to this one and let us take its proof. तो n सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन n एंड रिलेटेड टू प्राइम, कहने का मतलब जो हमारा Zn स्टार है या यूँ कहिए Un है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन सब का मैं प्लस कर दूँ, सम कर दूँ, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है जी। उन नंबर्स को मान लो मैं लिख देता हूँ A1 A2 सो ऑन, और कितने नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर्स n जो रिलेटिवली प्राइम टू n होंगे, तो वो कितने होते हैं, 5n, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये सबस्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा, 5n, क्योंकि कहां तक जाएगी ये नंबरिंग, A1 A2 सो ऑन अप टू A5n, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स जिनका GCD 1 है वो इतने होंगे। अब एक रिजल्ट और इस्तेमाल करते हैं, वो रिजल्ट क्या है, इफ GCD of n and a is 1 if and only if n और n माइनस a का GCD जो है वो 1 होगा। इसमें जो है ग्रुप थ्योरी का इस्तेमाल हो रहा है। कैसे इस्तेमाल हो रहा है ये जरा आपने ट्राई करना है, खुद देखना है कैसे इसमें ग्रुप थ्योरी इस्तेमाल हो रही है, and you can tell me in the comments that how you are able to utilize that group theory। तो मैं लेकिन डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये आपने ज़रा देखना है, बताना है कि कैसे ग्रुप थ्योरी इसमें इस्तेमाल हुई है। तो अब इससे मैं क्या इन्फर करता हूँ, तो मैं n में से इन सबको माइनस कर देता हूँ, n माइनस A1 n माइनस A2 सो ऑन n माइनस A5n। तो ये क्या होंगे, इनका भी GCD जो है वो n के साथ 1 होगा, लेकिन नंबर तो उतना ही है और वो सेम ही है। तो इसका मतलब ये जो नंबर नीचे लिखे हुए हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 में है, इक्वेशन तो नहीं, पॉइंट नंबर 1 का ये इक्वेशन नहीं बनी है वो अभी, जो पॉइंट नंबर 1 में हमारे जो नंबर्स हैं और पॉइंट नंबर 2 में वो नंबर सेम ही हैं, लेकिन ऑर्डर अलग अलग हो सकता है जो है। जैसे अभी मैं 10 वाला एग्जाम्पल ले लूँ, ऊपर ज़रा ब्लू से ही कर देता हूँ इधर। जैसे हमारा n था 10 और GCD 1 किस किस का था, 1 3 5 7। अब देखिए ज़रा 9 भी था, 1 5 नहीं था, 1 3
79। अब देखिए 10 माइनस 1 कितना हो गया, 9 हो गया। ये GCD वही आ रहा है। 10 माइनस 3 7 है, GCD 1 आ रहा है। 10 माइनस 7 जो आ रहा है वो 3 आ रहा है, और 10 माइनस 9 जो है वो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब वो सेम ही आ रहे हैं बट ऑर्डर अलग अलग है। तो क्या हो गया इसका मतलब, 1 and 2 हैज सेम नंबर्स, ऑर्डर अलग अलग है तो हम क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। प्लस में तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो प्लस तो सेम ही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, A1 प्लस A2 सोन अप टू A phi n इज इक्वल टू n माइनस A1 सोन अप टू n माइनस A phi n। लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज है, राइट हैंड में क्या हो गया, n प्लस n सोन अप टू n। सारे n मैंने एक साथ ले लिए, कितने टाइम्स एडेड हैं देखिएगा, 5n टाइम्स, कितनी ब्रैकेट है राइट हैंड साइड में, 5n। माइनस साइन कॉमन ले लिया मैंने, A1 सोन अप टू A 5n। ये जो बाद वाला पार्ट है मतलब ये वाला, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ। implies 2 times A1 so on up to A phi n is equal to n, और कितने टाइम्स एडेड था, phi n। implies A1 so on up to A phi n क्या हो गया, n phi n अपॉन 2। n अगर देखिएगा यहाँ ऑड भी हो जाता है, तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि phi n इज ऑलवेज इवन वेन एवर इज n इज ग्रेटर देन 2। तो phi n इवन है तो नीचे 2 जो है वो फ्रैक्शन नहीं बनेगा, जो 2 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर n 2 हो गया तो फिर ऊपर और नीचे 2 और 2 वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली दिस सम टर्न्स आउट टू बी एन इंटीजर। So with this we stop today's class. Next time we will do certain questions based on this Euler's phi function. Till then, take care. Thank you for watching.